गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। रिकॉर्डेड क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने हिंदी भाषा पढ़ा था। आज आप लोग वाक्य नामक पाठ को पढ़ेंगे। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि वाक्य क्या होता है, वाक्य के निर्माण की प्रक्रिया क्या है। तो पाठ 11 है वाक्य। पाठ 11 है वाक्य। कई शब्दों का जो योग होता है, सार्थक ढंग से जो योग्य शब्दों का जो योग सार्थक ढंग से होता है उसको वाक्य कहते हैं। जैसे रजत घर चल। इस वाक्य में रजत और घर चल तीन छोटे छोटे शब्द हैं। तीन छोटे छोटे शब्दों को सार्थक ढंग से जोड़ा गया है तो शब्द बना है रजत घर चल। इस प्रकार से शब्द के दो भेद होते हैं। किसी भी वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। उद्देश्य क्या होता है? जिसके वाक्य में जिसके विषय में बात की जाती है वो उद्देश्य होता है। विधेय क्या होता है? उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसको विधेय कहते हैं। अब इससे हम आगे चलेंगे और देखेंगे आज के वीडियो में कि वाक्य के प्रकार। जो वाक्य है, वाक्य जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो वाक्य के प्रकार में जो देखेंगे, पहला है विधान वाचक वाक्य। दूसरा है निषेध वाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य। तीसरा है आज्ञा वाचक वाक्य। चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य। इसके बाद है पांचवा विस्मय वाचक वाक्य। तो वाक्य जो है इतने प्रकार के होते हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा है आज्ञावाचक वाक्य, चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य और पांचवा है विस्मयवाचक वाक्य। अब आइए हम देखते हैं कि विधानवाचक वाक्य क्या होता है। तो विधान का मतलब होता है किसी भी चीज का जो सामान्य विधान है, तौर तरीका है। जैसे किसी वाक्य से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी मिलती है, उसको विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं पाठशाला जाता हूँ, इसमें एक सामान्य तरीका है कि कोई भी विद्यार्थी है वह पाठशाला जाता है, तो इसको विधानवाचक वाक्य कहेंगे। अब
इसको समझ लीजिए, जिस वाक्य से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति के विषय में किसी भी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी मिलती है। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी मिलती है, उसको विधानवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। निषेध क्या है? जिस प्रकार के वाक्य से किसी काम के न होने का पता चलता है। इस प्रकार के वाक्य में किसी काम के न होने के बारे में पता चलता है कि कोई काम नहीं हो रहा है, तो उसको किसी काम के न होने के बारे में जानकारी मिलती है, उसको बारे में जानकारी मिलती है, तो उसको निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वो मैंने गृह कार्य नहीं किया, तो किसी भी वाक्य में किसी काम के न होने के बारे में अगर जानकारी मिलती है तो वो निषेधवाचक वाक्य है। इसके बाद है अगला आपका आज्ञावाचक वाक्य। तो आज्ञावाचक वाक्य में क्या होगा? आज्ञावाचक वाक्य में, ऐसे वाक्य में किसी को आदेश या निर्देश दिया जाता है। आज्ञावाचक वाक्य में किसी को आदेश या निर्देश दिया जाता है। आदेश या निर्देश दिया जाता है, तो इसको हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। मैंने गृह कार्य नहीं किया, ये निषेधवाचक वाक्य है। इसके बाद है अगला प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य क्या है? ऐसे वाक्य में प्रश्न पूछने की सूचना मिलती है। ऐसे वाक्य में प्रश्न पूछने की सूचना मिलती है। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं, इनमें प्रश्न पूछने की सूचना मिलती है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है? तो इसमें प्रश्न कोई पूछ रहा है, क्या तुम विद्यालय जाओगे? तो इसमें भी कोई प्रश्न पूछ रहा है। तो प्रश्नवाचक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं, वाक्य में प्रश्न पूछने की सूचना मिलती है। इस प्रकार के वाक्यों में प्रश्न पूछने की सूचना मिलती है, उसको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्न पूछने की सूचना मिलती है। अब आइए हम अगला देखें, विषमयवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें अपने मन के विशेष भावों को, खुशी, दुख, आश्चर्य, घृणा आदि का पता चलता है। ऐसे वाक्य जिसमें अपने मन के विशेष भावों को, जैसे खुशी, दुख, आश्चर्य और घृणा आदि का पता चलता है। ऐसे वाक्य जिसमें अपने मन के भावों
जैसे खुशी, दुख, घृणा, आश्चर्य आदि का पता चलता है, इस प्रकार के वाक्यों को विस्मयवाचक वाक्य कहेंगे। तो प्यारे छात्रों, आप लोग वाक्य नामक पाठ को ध्यान से पढ़िए, यही आपका आज का होमवर्क है। वाक्य नामक पाठ को ध्यान से पढ़ लीजिए। किसी रफ पर आप वाक्य और वाक्य के दो भेद, उद्देश्य, विधेय को लिखकर समझ लीजिए। वाक्य के प्रकार को भी समझने का प्रयास करिए। इसका अभ्यास कार्य बाद में पूरा होगा। अब आइए अगले वीडियो में हम लोग मुहावरे पढ़ेंगे। आप लोगों से मैं आशा रखता हूँ कि आप लोग सही ढंग से पठन पाठन का कार्य कर रहे होंगे। धन्यवाद। थैंक यू।